मित्रांनो, मी प्राध्यापक वाडीकर सर आपल्यासाठी 12th सिलेबस साठी M1 चा फर्स्ट चॅप्टर मॅथेमॅटिकल लॉजिक हे ऑनलाईन व्हिडिओ लेक्चरच्या माध्यमातून तुमच्यासाठी घेऊन आलेलो आहे. ज्या ठिकाणी पीरियड नंबर 2 हे चालू आहे. यू नो वेरी वेल फ्रेंड्स, ये है 12th सिलेबस के लिए M2 का फर्स्ट चैप्टर मैथमेटिकल लॉजिक फॉर पीरियड नंबर 2 के लिए देख लो पार्ट सेकंड. ऑलरेडी यू नो पार्ट फर्स्ट में हमने सिंपल स्टेटमेंट एंड ट्रूथ वैल्यूज है ना. सिंपल फर्स्ट पीरियड के लिए वी हैव स्टडीड है ना सिंपल स्टेटमेंट्स यानी स्टेटमेंट एंड ट्रूथ वैल्यू ऑफ द स्टेटमेंट है ना. यू नो वेरी वेल. अब ये सेकंड पार्ट के लिए देख लो दोस्तों. सेकंड पार्ट है हमारे पास लॉजिकल कनेक्टिव. देख लो दोस्तों आप लॉजिकल कनेक्टिव्स. क्या ये सेकंड पार्ट है लॉजिकल कनेक्टिव. देख लो दोस्तों सेकंड पार्ट के लिए हमें देखना है लॉजिकल कनेक्टिव्स सिंपल स्टेटमेंट्स. देख लो क्या है ये सिंपल स्टेटमेंट्स एंड कंपाउंड स्टेटमेंट. देख लो दोस्तों क्या है ये कंपाउंड स्टेटमेंट्स. उसके साथ साथ हमें देखना है ट्रूथ वैल्यूज ऑफ द कंपाउंड स्टेटमेंट. देख लो दोस्तों क्या है ये सेकंड पार्ट के लिए. देख लो दोस्तों लॉजिकल कनेक्टिव्स सिंपल स्टेटमेंट्स और ये कंपाउंड स्टेटमेंट्स. देख लो दोस्तों क्या है लॉजिकल कनेक्टिव्स. यू नो वेरी वेल कंजंक्शन. यू नो फॉर हमारे फर्स्ट लैंग्वेज जो है कंपल्सरी फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश में. यू नो वेरी वेल कंजंक्शन यानी व्हाट. यू नो वेरी वेल एंड or but you know these there are too many types of conjunctions in the same way. लॉजिकल कनेक्टिव्स के लिए देख लो क्या है. हाँ लॉजिकल कनेक्टिव फर्स्ट पॉइंट है हमारे लिए लॉजिकल कनेक्टिव्स. देख लो दोस्तों आप लॉजिकल कनेक्टिव्स देख लो फर्स्ट पार्ट क्या है लॉजिकल कनेक्टिव्स. द वर्ड्स और फ्रेजेस. देख लो दोस्तों क्या है द वर्ड्स or phrases. The words or phrases जो words or phrases which can be used to combine two or more than two simple statements they are known as logical connective. देख लो दोस्तों क्या है ये the words or phrases which are used to connect or to combine. देख लो दोस्तों to connect two or more than two simple statements. देख लो दोस्तों क्या है ये the words or phrases which are used to connect two or more than two simple statements are called logical connectives. देख लो दोस्तों क्या है are called logical connectives. क्या है ये हमारा पीरियड 2 के लिए ये पार्ट 2 है. पार्ट 2 यानी और क्या देखना है हमें यहाँ पर लॉजिकल कनेक्टिव्स सिंपल स्टेटमेंट्स एंड कंपाउंड स्टेटमेंट्स. देख लो क्या है लॉजिकल कनेक्टिव फर्स्ट पॉइंट है उसमें हमारा लॉजिकल कनेक्टिव यानी कंजंक्शंस. यू नो कंजंक्शंस क्या है दोस्तों द वर्ड्स और फ्रेजेस. क्या है द वर्ड्स और फ्रेजेस व्हिच आर यूज्ड टू कनेक्ट two or more than two simple statements are called as logical connectives. देख लो दोस्तों क्या ये हाँ फॉर एग्जाम्पल हमारे लिए यहाँ पर लॉजिकल कनेक्टिव यानी क्या है देख लो एंड. फॉर लॉजिक के लिए एंड देन और. देख लो इफ दैट डैश देन. देख लो फ्रेंड्स क्या है लॉजिकल कनेक्टिव यानी व्हाट. यू नो वेरी वेल वर्ड्स और फ्रेजेस which are used to connect two or more than two simple statements यानी simple sentences are called logical connectives. देख लो logical connective यानी क्या एग्जांपल क्या है and or if that then if and only if and only if. देख लो क्या ये if and only if यानी you can
also if and only if यानी I double F है, if and only if in the short form I double F or not। देख लो दोस्तों, for logic के लिए and or if that then if and only if यानी I double F or not these types of logical connectives we will study for logic के लिए हमें ये 5 लॉजिकल कनेक्टिव देखने हैं। देख लो क्या है ये, लॉजिकल कनेक्टिव्स। लॉजिकल कनेक्टिव्स क्या है देख लो, लॉजिक के लिए हमें यूज करना है कौन से फॉर्म में। देख लो दोस्तों, फर्स्ट पॉइंट है हमारा लॉजिकल कनेक्टिव। देख लो क्या है ये, लॉजिकल कनेक्टिव्स। लॉजिकल कनेक्टिव्स सिंबल्स, और हमारा ये मीनिंग देख लो दोस्तों क्या है ये, यू कैन टेक डायरेक्टली। क्या ये लॉजिकल कनेक्टिव्स क्या है देख लो, लॉजिकल कनेक्टिव यानी फर्स्ट एंड देन देख लो दोस्तों, फर्स्ट है हमारे पास एंड, सेकंड वन थर्ड वन इफ डैश डैश देन। लॉजिकल कनेक्टिव्स के लिए देख लो दोस्तों, एंड देन इफ डैश डैश देन देख लो क्या ये, if and only if and only if you can represent I double F दोस्तों। और ये फिफ्थ वन not। ये सिंबल्स देख लो और नोटेशन क्या है देख लो, एंड क्या है ये, एंड यानी व्हाट, ये सिंबल इसके लिए देख लो दोस्तों ये एंड के लिए ऐसा बताना है ये एंड, उल्टा V देख लो एंड, देन आर के लिए ये देख लो दोस्तों ये एंड को लॉजिक में हम इसको बोलेंगे नोन एज कंजंक्शन। देख लो दोस्तों क्या है ये, लॉजिक में हम इसको यूज करना है एज अ कंजंक्शन। एंड जो हमारा वर्ड फॉर्म में एंड है उसको सिंबल ये है, लॉजिक में ये सिंबल यूज करना है उल्टा V, और ये है कंजंक्शन। देन और यानी व्हाट, ये V, और यानी क्या है ये V, इट इज नोन एज डिसजंक्शन दोस्तों। देख लो ये डिसजंक्शन। देन इफ डैश डैश देन के लिए देख लो क्या है दोस्तों, इफ डैश डैश देन के लिए सिंगल एरो, ये सिंगल एरो, और यू कैन टेक ये फॉर्म में ऐसा भी ले सकते हैं, इफ डैश डैश देन यानी ये है ये, इसका मीनिंग देख लो, इसका नोन एज, इसका मीनिंग जो है ये फॉर्म में होना। देख लो दोस्तों, इम्प्लीकेशन, इट इज नोन एज, ये जो है दोस्तों इफ डैश डैश देन यानी ये सिंगल है, ये दोनों फॉर्म यूज कर सकते, इसको नोन एज इम्प्लीकेशन। लॉजिक में इसको बोलना है इम्प्लीकेशन और कंडीशनल। देख लो दोस्तों, और कंडीशनल स्टेटमेंट। ये इफ डैश डैश देन, इसको हमें ये सिंबल ये फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, सिंगल एरो और ऐसा डबल बॉन्ड और ये एरो। इट इज नोन एज इम्प्लीकेशन इन लॉजिक। इनका मीनिंग देख लो, इसको हम यूज करेंगे एज अ कंजंक्शन, इसको यूज करेंगे डिसजंक्शन, इसको यूज करना है इम्प्लीकेशन और कंडीशनल। देन इफ एंड ओनली इफ के लिए दोस्तों, इफ एंड ओनली इफ यानी व्हाट, ये डबल एरो, दोनों साइड से एरो ऐसा, ये एरो, और यू कैन टेक ऐसा। देख लो दोस्तों, ये यू कैन टेक लाइक दिस, ऐसा भी चलेगा। देख लो, इफ एंड ओनली इफ ये है, ये ऐसा, ये दोनों चलेगा। इट इज नोन एज बाय कंडीशनल और डबल इम्प्लीकेशन। देख लो दोस्तों, ये है डबल इम्प्लीकेशन और बाय कंडीशनल। देख लो दोस्तों क्या है ये, देन ये इफ एंड ओनली इफ हम उसको आई डबल एफ ऐसा यूज करेंगे, इफ एंड ओनली इफ। सिंबल्स फॉर इफ एंड ओनली इफ के लिए ये दोनों साइड से एरो है, डबल एरो, यू कैन टेक दिस वन और दिस वन। इट इज नोन एज इन लॉजिक में हम इसको ऐसा यूज करेंगे, डबल इम्प्लीकेशन और बाय कंडीशनल। देख लो दोस्तों,
डबल इम्प्लीकेशन और बाई कंडीशनल। देन दोस्तों देख लो ये नॉट यानी व्हाट, ये सिंबल देख लो दोस्तों, सिमिलरिटी सिंबल, ये नॉट सिंपल, ये सिमिलरिटी का सिंबल है ना, यू कैन टेक लाइक दिस ऐसा। क्या है दोस्तों देख लो, ये है हमारे लिए ये सिंबल, नॉट के लिए ये सिंबल है, इट इज नोन एज निगेशन। हाँ तो ये है दोस्तों लॉजिकल कनेक्टिव्स फॉर लॉजिक चैप्टर के लिए। लॉजिकल कनेक्टिव्स यानी व्हाट, दीज 5 टाइप्स ऑफ कनेक्टिव्स है ना, दीज 5 टाइप्स ऑफ कनेक्टिव्स in logic are used, they are known as logical connectives, you know very well। And or if that then, if and only if यानी IFF है, और ये not, these 5 types of connectives are used in logic, they are known as logical connectives। अब इनको सिंबल्स देख लो, ये जो कनेक्टिव्स है उनके लिए सिंबल्स है। एंड के लिए this symbol is used, it is known as conjunction। और के लिए ये V, और के लिए यूज करना है V, it is known as disjunction। then if that then, क्या ये if that then के लिए ये सिंगल एरो ये फॉर्म में यूज करना है, ये फॉर्म में यूज करना है, it is known as implication और conditional statement। then if and only if यानी IFF, इसको हमें ये फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। देख लो दोस्तों, ये सिंबल्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर यू, विदाउट दिस सिंबल्स वी कांट रिकॉग्नाइज देम, बाकी कुछ भी मतलब है। इफ एंड ओनली इफ को यू कैन से IFF, और इसे हम रिप्रेजेंट करना है ये फॉर्म में इन लॉजिक, इट इज नोन एज डबल इम्प्लीकेशन और बाय कंडीशनल। देन दोस्तों देख लो ये नॉट यानी और ये सिंबल यूज करना है, इट इज नोन एज निगेशन। तो ये है दोस्तों हमारे लिए लॉजिकल कनेक्टिव्स। देन सिंपल स्टेटमेंट्स, यू नो वेरियस स्टेटमेंट्स। लास्ट पीरियड के लिए हमने ओनली स्टेटमेंट्स देखा था ना, अब देख लो सिंपल स्टेटमेंट यानी व्हाट, सिंगल सेंटेंस, यू नो वेरी वेल। सिंपल स्टेटमेंट्स देख लो दोस्तों, क्या है ये सिंपल स्टेटमेंट्स, सिंपल स्टेटमेंट्स देख लो। सिंपल स्टेटमेंट्स यानी व्हाट, सिंगल स्टेटमेंट, any sentence which can't be split into 2 more sentences। क्या है दोस्तों, any single sentence which can't be split यानी which is not divided into another 2 small sentences or single sentences, it is known as simple statements। देख लो दोस्तों क्या ये सिंपल स्टेटमेंट यानी यू शुड नो वेरी वेल, क्या है ये, एनी सेंटेंस which can't be split into 2 more sentences। दो और सिंपल स्टेटमेंट में हम उसको स्प्लिट नहीं कर सकते, इट इज नोन एज सिंपल स्टेटमेंट। देख लो दोस्तों क्या है ये सिंपल स्टेटमेंट के लिए, देख लो क्या है ये स्टेटमेंट, यू नो वेरी वेल। अब भाई ऑलरेडी बताऊंगा यहाँ पर नोट्स पे तुम्हारे लिए रिप्रेजेंट करूंगा। हाँ, सिंपल स्टेटमेंट यानी व्हाट, एनी स्टेटमेंट which can't be split into further and again 2 more sentences। दो और दो से ज्यादा सिंपल स्टेटमेंट में हम इसको स्प्लिट नहीं कर सकते, यानी we can't get 2 or more than 2 sentences from simple statements, they are known as simple statement। दोस्त देख लो दोस्तों ये है सिंपल स्टेटमेंट। हाँ, देन उसके बाद देख लो सिंपल स्टेटमेंट के लिए यू शुड नो, क्या ये सिंपल स्टेटमेंट के लिए देख लो, हाँ क्या है, अ स्टेटमेंट। देख लो दोस्तों, अ स्टेटमेंट which can't be, देख लो दोस्तों, अ स्टेटमेंट और सेंटेंस which can't be split into further 2 or more than 2 or more than 2 single or simple statements। क्या है दोस्तों, a statement which can't be split यानी divide into further 2 or more than 2 simple statements
is known as simple statement. Simple statement देख लो दोस्तों, it is known as simple statements. You know very well. अब ये simple statement यानी what? It may be positive or it may be negative. यानी it may be true or it may be false. याद रखो, सबसे important याद रखो दोस्तों. Simple statement यानी this one अब क्या होता है? It may be true or it may be false. पॉजिटिव रहने दो, निगेटिव रहने दो, ट्रू रहने दो, फॉल्स रहने दो. इट इज नोन एज सिंपल स्टेटमेंट. देख लो दोस्तों, क्या ये मे बी ट्रू, ट्रू और फॉल्स कुछ भी होने दो चलेगा. क्या ये सिंपल स्टेटमेंट मे बी ट्रू और मे बी फॉल्स, ट्रू फॉल्स कुछ भी होने दो. इट इज ओनली नोन एज सिंपल स्टेटमेंट. मे बी पॉजिटिव और मे बी निगेटिव कुछ भी होने दो. इट इज नोन एज सिंपल स्टेटमेंट. देख लो दोस्तों, मे बी ट्रू और मे बी फॉल्स यानी अफर्मेटिव रहने दो और निगेटिव रहने दो. क्या ये देख लो, मे बी अफर्मेटिव और निगेटिव दोस्तों. सिंपल सेंटेंस यानी सिंपल स्टेटमेंट यानी सिंपल सेंटेंस which can't be split, which can't be divided into further two or more than two simple statements is known as simple statement. It may be true or false and may be affirmative or negative. ये क्या है? ट्रू होने दो, ट्रू फॉल्स कौन सा भी चलेगा, एंड अफर्मेटिव और निगेटिव कुछ भी होने दो. ये है हमारे लिए सिंपल स्टेटमेंट दोस्तों. हाँ, ये टेक डाउन सिंपल स्टेटमेंट. तो ये है हमारे लिए सिंपल स्टेटमेंट दोस्तों. मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यानी व्हाट दे आर रिप्रेजेंटेड बाय, दे आर रिप्रेजेंटेड बाय, यू नो वेरी वेल. लास्ट पीरियड में हमने देख लिया था सिंपल स्टेटमेंट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय P, Q, R. ये फॉर्म में हम बता सकते हैं. अब फर्स्ट इंपॉर्टेंट यू शुड नो सिंपल स्टेटमेंट यानी व्हाट दिस वन. सिंपल स्टेटमेंट क्या है हमारे पास? एनी स्टेटमेंट which can't be split यानी can't be divided into further two or more than two simple statements is known as simple statement. तो क्या है वो सिंपल स्टेटमेंट यानी व्हाट मे बी ट्रू और मे बी फॉल्स एंड इट मे बी अफर्मेटिव और निगेटिव. सिंपली याद रखो दोस्तों, सिंपल स्टेटमेंट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल लेटर्स लाइक P, Q, R, S, T, व्हाटएवर भी चलेगा. हाँ देख लो. देन नेक्स्ट देख लो कंपाउंड स्टेटमेंट. हाँ नेक्स्ट है कंपाउंड स्टेटमेंट दोस्तों. हाँ नेक्स्ट पॉइंट देख लो कंपाउंड स्टेटमेंट. हाँ ये है कंपाउंड स्टेटमेंट यानी व्हाट यू नो वेरी वेल. देख लो क्या ये कंपाउंड स्टेटमेंट मींस व्हाट कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर देन टू सेंटेंसेस. देख लो दोस्तों क्या ये कॉम्बिनेशन ऑफ क्या है देख लो. इफ अ स्टेटमेंट क्या है दोस्तों देख लो. इफ अ स्टेटमेंट इज कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर देन टू. देख लो क्या है ये इफ अ स्टेटमेंट क्या है स्टेटमेंट इज कॉम्बिनेशन ऑफ क्या है देख लो. इफ अ स्टेटमेंट इज कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर देन टू सिंपल सेंटेंसेस. सिंपल स्टेटमेंट्स क्या है दोस्तों. इफ a statement is combination of two or more than two simple statements. Simple statements is known as or is called compound statement. Compound statements. देख लो दोस्तों compound statement यानी what any statement which is the combination of two or more than
two simple statements is known as a compound statement. याद रखो जो भी है वो हमें क्या है ये compound statements are formed using conjunctions. You know very well compound statements are formed using conjunctions. है हमारे पास conjunctions, देख लो क्या है compound statements are formed joining यानी connecting formed joining or connecting using logical connectives. दोस्तों देख लो logical connectives देख लो दोस्तों क्या है ये compound statements are formed joining or join of two or more than two simple sentences using logical connectives. क्या ये compound statements क्या है are formed joining क्या है joining two or more than two simple sentences. यहाँ पर देख लो आप joining two or more than two simple sentences using logical connectives. ऐसा बता सकते क्या ये compound statements are formed using ऐसा ले लो logical connectives. सेम बना logical connectives. क्या है दोस्तों देख लो यानी what only you should know compound sentence बनाने के लिए हमें conjunctions होना है ना. conjunctions यानी what logic में क्या है logical connectives है. You know very well simple statements P Q. You know very well simple statements क्या है हमारे पास P Q R है ना. simple statements are represented by P Q R. अब ये compound statement यानी what join of two or more than two simple statements है ना. क्या है हमारे पास combination of two or more than two simple statements. यानी देख लो क्या ये है P R Q है ना. ये R यानी डिजंक्शन P R Q ये दो सिंपल सेंटेंस का कॉम्बिनेशन है ना. ये दो सिंपल सेंटेंस का कॉम्बिनेशन है यानी कंपाउंड स्टेटमेंट है. ये है Q and R है Q and R. ये Q and R क्या है ये कंजंक्शन. Q इसको यूज करना है and यानी कंजंक्शन. क्या है दोस्तों ये P R Q और यानी डिजंक्शन Q and R यानी Q कंजंक्शन R. याद रखो ये. देन P implication Q क्या है दोस्तों ये जो है सिंगल एरो यानी if then सिंगल एरो यानी if then P implication Q. देन सिमिलरली P डबल implication Q है ना. ये क्या है दोस्तों डिजंक्शन है. डिजंक्शन यानी और ये क्या है कंजंक्शन यानी एंड. ये क्या है हमारे पास implication यानी if dash then. ये क्या है डबल implication यानी what P डबल implication Q. ये है हमारे पास निगेशन ऑफ P. अब ये P Q R क्या है दोस्तों ये R सिंपल स्टेटमेंट्स है हमारे पास. ये सिंपल स्टेटमेंट्स P Q R सिंपल स्टेटमेंट्स. देन P R Q Q and R P implication Q P double implication Q और ये negation of P. These are known as compound statements. Only you should know दोस्तों compound statement यानी what a statement which is the combination of two or more than two simple statements is known as compound statements. Compound statements यानी what compound statements are formed using logical connectives. Logical connectives यानी what लॉजिक में क्या है and है ना. क्या है ये and then ये सिंगल इम्प्लीकेशन ये डबल इम्प्लीकेशन और ये निगेशन. तो ये है हमारे लिए दोस्तों लॉजिकल कनेक्टिव्स सिंपल सेंटेंसेस यानी सिंपल स्टेटमेंट्स एंड कंपाउंड स्टेटमेंट्स. अब इनका जो यूज है ये जो सेंटेंसेस है एग्जांपल्स ऑफ कंपाउंड सेंटेंसेस विल बी इन योर नेक्स्ट period दोस्तों. थैंक यू.
टेबल सांग.